कमरे में आते ही तनाउश ने अपना हाथ इरहाम की गिरफ्त से निकाला और भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। उसने किस तरह से बाहर खुद को रोने से बाज रखा था ये वही जानती थी। मुर्तज़ा हैदर शाह उसके रियल फादर नहीं, इस बात को तो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने वजूद की असलियत जानकर वो खुद को यहाँ के लोगों के काबिल नहीं लग रही थी। ये बात उसे रुला रही थी कि ये लोग जो पहले उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करते थे, अब यही लोग उसके नाजायज़ होने पर उससे नफरत करने लगेंगे। विश, दरवाज़ा खोलें, आप लगातार मेरे सब्र को आजमा रही हैं। इरहाम तनावुश की हरकत पर आग बबूला होते हुए धाड़ा। ये लड़की मुसलसल उसे जिद कर रही थी, आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे तो किसी से भी बात नहीं करती। जानती हूँ मैं, अब आपको सच मालूम हो गया, इसलिए आप सब मुझसे प्यार नहीं करेंगे, घिना रही होगी आप सबको मुझसे। वो दरवाजे से टेक लगाए रोते हुए बोली, विश, ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा खोलें आप, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? अचानक तनावुश की आवाज़ आना बंद हो गई तो इरहाम खौफजदा होता ज़ोर से चीखा। उसने जल्दी से वॉशरूम की एक्स्ट्रा चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने नज़र पड़ते उसकी सांस सीने में अटकती महसूस हुई। तनावुश ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। इरहाम भाग कर उस तक पहुंचा और उसके बिखरे वजूद को बाजुओं में भरते भींच गया सीने में। उसे इस तरह देखकर इरहाम बक को अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई। विश, मेरी जान, क्या हुआ आपको? वो उसे गोद में उठाए बेड पर लाया और तेजी से बाहर निकला। मॉम, डैड। विश को पता नहीं क्या हो गया है, डॉक्टर को कॉल करें। क्या हुआ मेरी बेटी को? मुर्तज़ा हैदर तड़प कर बोले। अंकल, मुझे नहीं पता, इसे न जाने क्या हो गया, वो मुझसे बात नहीं कर रही। सैयद इरहाम बक, जो हर सिचुएशन में खुद को मजबूत रखते थे, लेकिन आज तनावुश को इस हाल में देखकर उनकी हालत खराब हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे जिंदगी उनके हाथों से रेत की मानित फिसलने लगी हो। सब भागकर इरहाम के रूम की तरफ आए जहां तनावुश होशो खिर से बेगाना पड़ी थी। दिलनशी बेगम जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी नब्ज चेक की तो स्लो चल रही थी। बेटा, जल्दी से मेरे रूम से मेडिकल किट लेकर आओ। जी, अभी लाती हूँ। बस, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मुझे तो खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने एक अनमोल लड़की को छोड़कर तुम जैसा कोयला चुन लिया। मैं तुम्हें चुनकर खुद ही अपनी जिंदगी जहन्नुम बना चुका हूँ। अरीब घर आते ही गुस्से से चीख पड़ा था। वो जब जब दीबा को देखता तो खुद का खसारा याद आता कि अगर वो उसके बहकावे में ना आता तो अब तक तनावुश उसकी लाइफ में होती, उसकी लाइफ पार्टनर बनकर। तुम जैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मत भूलो कि तुम कुछ वक्त पहले मेरी ही मोहब्बत में मरने मारने को तैयार थे, और मेरे ही लिए तुमने उस तनावुश को धोखा दिया था। दीबा भी गुस्से से बेकाबू होते हुए चिल्लाई। एक तो पहले ही तनावुश को बर्बाद ना करवाने की वजह से वो गुस्से से भरी हुई थी, ऊपर से अरीब का उस पर चिल्लाना। तुम जैसी से मतलब मकार, धोखेबाज, हर किसी की खुशी से जलने वाली चालबाज, घटिया, अव्वल दर्जे की चालू औरत। अरीब भी खुलकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। कल तक जो एक दूसरे की मोहब्बत में मरने मारने को तैयार थे, आज वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें जा गिरता है। उन दोनों ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाही तो सजा तो बनती थी ना। इसे ही कहते हैं मकाफाते अमल। अरीब, दीपा, क्या पागलपन है? क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हो? शाहनवाज वहां आते हुए बोले। उनके पीछे घर के बाकी अफराद भी आ गए थे। ये पागलपन नहीं है बाबा, मैं अब दीबा के साथ और नहीं रह सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात और मिसिस दीबा अरीब शाहनवाज, मैं कभी भी तुम्हें अपने नाम की कैद से आज़ाद नहीं करूँगा, क्योंकि यही तुम्हारी सज़ा है, जो तुम्हें पल पल एहसास दिलाएगी कि तुमने क्या गुनाह किया। मुझे अपने गुनाहों का एहसास तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि तनावुज से माफ़ी मांग सकूं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आने वाले वक्त में मेरे अंदर तनावुज का सामना करने की हिम्मत आ गई ना, तो लौट आऊँगा। ओह माय गॉड, इसकी सांसें तो बहुत आहिस्ता चल रही हैं और बीपी भी खतरनाक हद तक लो है। हमें फ़ौरन तनावुश को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, वरना हम इसे खो देंगे। दिलनशी बेगम तनावुश का चेकअप करते हुए बोली। एक बार पहले भी तनावुश बड़ी मुश्किल से बची थी, और अब एक बार फिर उसका उसी हालत में चले जाना तनावुश के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था। विश, क्या हुआ आपको? प्लीज़ ओपन योर आइज। इरहाम बक तनावुश को बाहों में भरे उसके गाल थपथपाते बेकरारी से बोला। तनावुश को इस हालत में देखकर उसकी रूह फना हो रही थी, और
उस वक्त वो सैयद इरहाम बख्श नहीं बल्कि अपनी जान से प्यारी बीवी के लिए तड़पता कोई जोगी लग रहा था, जिससे उसका सबसे कीमती असासा छिन रहा हो। इरहाम, तनावुश को हॉस्पिटल ले जाना है, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तो तुम तनावुश को लेकर फौरन आओ। हमारी जरा सी कोताही हमें किसी बड़े नुकसान से दो चार कर हॉस्पिटल जाना है। इरहाम बख्श ने तनावुश को बाहों में उठाए बाहर की तरफ दौड़ लगाए, जहां जरगाम गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। इरहाम तनावुश को कीमती शय की तरह बाहों में भरे सीट पर बिठाकर जरगाम को फास्ट ड्राइविंग करने को कह गया। उनकी गाड़ी हवेली से निकलते ही 2-3 और गाड़ियां उनके पीछे निकली, जिसमें हवेली के बाकी अफराद मौजूद थे, क्योंकि हॉस्पिटल गांव में ही मौजूद था जो सरदार सैयद इरहाम ने खुद बनवाया था। हॉस्पिटल हवेली से 10 मिनट की दूरी पर था, इसलिए वहां पहुंचने में देर नहीं लगी उन्हें। हॉस्पिटल पहुंचते ही इरहाम तनावुश को बाहों में उठाए अंदर की तरफ दौड़ा। डॉक्टर कहाँ मर गए हैं सारे के सारे डॉक्टर। 5 मिनट के अंदर अगर इस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर यहाँ हाजिर ना हुए तो इस हॉस्पिटल को सैयद इरहाम बख्श के कहर से कोई ना बचा पाएगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसकी वहशतनाक धाड़ गूंजी। उसकी वहशतनाक धाड़ पर जो जहां था गिरते पड़ते दौड़ा चला आया, क्योंकि उन सबको पता था कि सरदार सैयद इरहाम बख्श का गुस्सा किसी कहर से कम नहीं, और जो अगर किसी पर टूटता तो बर्बादी मचा देता था। तनावुश को फौरन आईसीयू में ले जाया गया। पिछले आधे घंटे से सारे डॉक्टर अंदर थे और कुछ बता भी नहीं रहे थे। इरहाम दरवाजे के बाहर चक्कर पर चक्कर लगा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी सरदारनी के पास पहुंच जाए उड़कर, जो दुनिया भुलाए आराम से लेटी थी, और उसे अपने बिफरे सरदार की भी परवाह नहीं थी, जो हर किसी पर धाड़ता किसी घायल शेर से कम ना लग रहा था। जरगाम ने दुख से अपने भाई को देखा, जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इस जिंदगी में आज से पहले कभी उसने इरहाम बख्श को इस कदर टूटा हुआ नहीं देखा था जिस तरह आज लग रहा था वो। उसकी टूटी बिखरी हालत उसकी बेपनाह तकलीफ का पता दे रही थी। अचानक खटाक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? सरदार साईं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी वाइफ की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। उन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनके नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। एक बार पहले भी शायद इनको माइनर अटैक आ चुका है। आई एम सो सॉरी टू से, बट हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते। आपकी वाइफ का बच पाना नामुमकिन है। एक तो इनकी हालत काफ़ी नाजुक है, दूसरा इनकी विल पावर भी बहुत वीक है। ऐसा लगता है जीना ही नहीं चाहती ये। डॉक्टर की बात सुनकर इरहाम घुटनों के बल जमीन पर गिरा, जबकि पीछे से आते मुर्तज़ा हैदर शाह ने दहल कर अपने दिल पर हाथ रखा था। नजीब बख्त और खदीजा बेगम अपने बेटे की हालत देख तड़प कर उसके पास पहुंचे। कहाँ हर वक्त नक्सक से तैयार रहने वाला सरदार सैयद इरहाम बख्त, और कहाँ उस वक्त मलगजे से हुलिये में तड़पता हुआ इरहाम बख्त। हवेली का हर फर्द उसे इस हाल में देखकर तड़प उठा था। इरहाम, मेरे बेटे ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तनावुश को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। डॉक्टर देख रहे हैं ना, उठो मेरी जान, और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी तनावुश को ठीक कर दे। मॉम, ये डॉक्टर क्या बोल रहे थे? वो अंदर जो है वो मेरी ज़िंदगी है, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली जाएगी? मोमिन को बोलो ना, उनका वक्त उनके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ उन्हें उठाओ ना। देखें मॉम, मेरी धड़कनें रुक रुक कर चल रही हैं। अगर वो चली गई तो यह हमेशा के लिए रुक जाएंगी। इरहाम बख्त की बात सुनकर खदीजा बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, वो सब ठीक कर देंगे। दुआओं में बड़ी ताकत होती है मेरी जान। अगर तुम अल्लाह से दिल से दुआ मांगोगे ना, तो वो ज़रूर तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारी विश को ठीक कर देगा। अब उठो और जाओ, अल्लाह से अपनी ज़िंदगी को मांग लो। बेशक वो अता करने वाला, उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होते मेरे बच्चे। उठो, शाबाश। खदीजा बेगम की बातों से उसके दिल को उम्मीद मिली। वो एक नज़र बंद दरवाजे पर डालता प्रेयर रूम की तरफ बढ़ गया। बाकी लोग भी अल्लाह से तनावुश की ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगे। अनाथ होकर रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी अपना। माही और सीरत का भी यही हाल था। हर कोई तनावुश के लिए दुआ गो था। तनावुश जिसे लगने लगा था कि सच जानकर सब उसे नफरत करेंगे। अगर वो देख लेती कि उसे इस हाल में देखकर वो लोग किस कदर तड़प रहे हैं, तो अपनी खुशकिस्मती पर नाज करती, जिसे इस कदर चाहने वाले लोग मिले हैं। या अल्लाह पाक, मैं जानता हूँ कि मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, जिसकी इतनी भी हैसियत नहीं कि वो तुझसे कुछ मांग सके, लेकिन फिर भी आज मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, इस उम्मीद पर कि तू अपने दर पर आए सवाली को धुतकारेगा नहीं, ना ही ये देखेगा कि वो तेरी अता के काबिल भी है या नहीं। बेशक तू रहीम है, मैं भी तेरी रहमत का ही तलबगार हूँ मेरे मौला। मेरी अर्ज सुन ले, मेरी दुआओं पर कुन फरमा दे मेरे मौला। मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दे मौला, मैं उसके बिना नहीं रह
सकता। वो मेरी आती जाती सांसों की ज़मानत है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी ना पाऊँगा। वो मेरी धड़कनों की मन्नत है। तू उनकी सांसें रवा कर दे मेरे खुदाया। इरहाम बख्श जाए नमाज पर बैठा दोनों हाथ फैलाए गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआएं मांग रहा था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने परवरदिगार को पुकारे और वो सारे जहानों का रब उसकी पुकार ना सुने। उसकी भी सुन ली गई थी। उसकी दुआओं पर भी कुन फरमा दिया गया था। वो प्रेयर रूम से अभी आकर बैठा ही था जब दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स बाहर आए। कॉन्ग्रेचुलेशन सरदार साईं, आपकी वाइफ की हालत बेहतर है। शी इज़ फाइन, आउट ऑफ डेंजर नाउ। अभी कुछ ही देर में हम उन्हें वार्ड में भी शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर अभी बोल ही रहा था जब इरहाम बख्श बिना उसकी पूरी बात सुने तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो बिना उसकी बात सुने अंदर चला गया। जाने दे डॉक्टर, वो आपकी नहीं सुनेगा। इनफैक्ट आपकी तो क्या, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। जरखाम ने मुस्कुराकर डॉक्टर को जवाब दिया। पिछले 2 घंटे इरहाम ने किस कदर तकलीफ में गुजारे थे जरखाम अच्छी तरह जानता था। इरहाम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और धड़कते दिल के साथ तनाउश की तरफ बढ़ा जो होशो हवास से बेगाना बेड पर लेटी थी। चलता हुआ वो उसके करीब आया और चेयर पर बैठता। तनाउश के ड्रिप लगे हाथों को नरमी से चूमकर अपने हाथों में कैद किया जैसे उसे उसके खो जाने का खदशा हो। आई एम ब्लेस्ड, आपको कुछ नहीं हुआ विश। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो आपका वक्त भी जिंदा ना रहता। हॉस्पिटल के उस बेड पर होशो हवास से बेगाना पड़ी थी आप। लेकिन दर्द मुझे हो रहा था, एक ऐसा दर्द जो लम्हा ब लम्हा मुझे मौत के करीब ले जा रहा था। इन कुछ घंटों में मैंने तकलीफ की आखिरी हद तक को महसूस किया है। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करना छोड़ सकता हूँ? भला कोई सांस लेना छोड़ सकता है? आपकी मोहब्बत मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रही है। प्लीज़ अब जल्दी से उठ जाएं क्योंकि मुझे आपके मुंह से आपकी मीठी आवाज़ सुननी है जिसे सुनकर मेरी रूह तरोताज़ा हो जाती है। प्लीज़ विश। और ये जो आपने मुझसे दूर जाने की प्लानिंग की है ना, इसकी आपको बहुत भयानक सज़ा मिलेगी। आपने सोचा भी कैसे कि आप मुझे यूं अकेला छोड़कर चली जाएंगी? तनावुश की हालत याद आते अचानक उसकी आवाज़ में सख्ती दोहराई। उसने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। तनावुश की पलकों में जुम्बिश हुई। उसने धीरे से अपनी बोझल पलकें उठाई तो नज़र सीधे इरहाम बख्श पर पड़ी जो चेहरे पर दुनिया जहान की मोहब्बत समोई उसी की तरफ देख रहा था। विश, आपको होश आ गया? आर यू ओके? आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? आप कौन हैं? तनावुश ने कांपती आवाज़ में सवाल किया जिस पर इरहाम बख्श के चेहरे का रंग उड़ गया। विश, ये मैं हूँ, आपका शोहर। इरहाम बख्श, क्या हो गया आपको? मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं? सीरियसली? बड़ा एक गंदा मजाक है। वो तनावुश पर झुके ठहर ठहर कर बोला, बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है प्लीज़। तनावुश सहमी हुई आवाज़ में बोली, व्हाट द हेल, क्या मजाक है ये मिसिस तनावुश? इरहाम बख्श, आप अपने शोहर सैयद इरहाम बख्श को पहचानने से इनकार कर रही हैं? आर यू मैड? इरहाम बख्श पूरी कुव्वत से धाड़ा। एक तो पिछले 2 घंटे से उसकी हालत बिगड़ी थी। वो बहुत परेशान था। अल्लाह अल्लाह करके वो ठीक हुई थी तो मैडम उसे पहचानने से ही इनकारी थी। इरहाम बख्श की धाड़ पर बाहर मौजूद सभी लोग घबरा गए और यकदम अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ इरहाम पुत्र, चीख क्यों रहे हैं? दादो ने उसे गुस्से से देखकर पूछा। गुस्सा ना हूं तो और क्या करूं दादो, ये आपकी बहू मुझे यानी अपने शोहर को पहचानने से इनकार कर रही है। इरहाम बख्श सख्त झुंझलाया हुआ था। इरहाम बख्श की बात सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले। ओ माय गॉड, कहीं हमारी परी की याददाश्त तो नहीं चली गई? मतलब ये कि अब वो हम सबको भूल जाएंगी? अजलान ने शॉक्ड आवाज़ में कहा। शट अप अजलान, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। और ये क्या तुम लोग हर वक्त परी परी की रट लगाए फिरते हो? भाभी हैं तुम लोगों की, आज के बाद तुम लोगों के मुंह से तन्नो परी ना सुनूं मैं। सिर्फ और सिर्फ भाभी कहकर बुलाओगे तुम लोग, आई समझ? उनका तनावुश को परी कहना उन्हें एक आग नहीं बहाता था, इसलिए गुस्से से उस वक्त उन्होंने अजलान को डांट दिया। और फिर उसे डेवल रूप में आता देख तीनों खौफ से कांप उठे। जब से तनावुश इरहाम की जिंदगी में आई थी उसने गुस्सा करना छोड़ दिया था। अक्सर वो उनसे नर्म लहजे में बात करता था, जबकि अना का तो मुंह ही खुल गया। मतलब अब वो अपनी दोस्त को भी निकनेम से नहीं बुला सकती, अब उसे भाभी बोलना पड़ेगा। उसे अपने फेवरेट लाला से ये उम्मीद तो ना थी। तनावुश, मेरी बच्ची आप ठीक हो? जी जी बाबा मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे घर ले जाए, यहाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इन दवाओं की स्मेल से मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। वो कनखियों से अरहाम की तरफ देखते अटक अटक कर बोली जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, जिससे तनावुश खौफजदा होकर मुर्तज़ा हैदर के हाथों पर गिरफ्त मजबूत कर गई। बाकी सब हैरान परेशान खड़े थे जब दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर इरहाम बख्श तीर की तरह उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर, क्या मेरी वाइफ की मेमोरी लॉस हो गई है? व्हाट? ये किसने कहा? शी इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और इनकी याददाश्त भी बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर की बात सुनकर इरहाम बक ने एक सर्द नज़र तनावुश पर डाली, जो उसी को ही देख रही थी, और उसे देखने पर वो झट से आंखें मूंद गई। उसने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन अब इरहाम बक के रिएक्शन को देखकर उसे डर लग रहा था। उसे अपना ही मजाक भारी पड़ गया था। अचानक इरहाम का सेल फोन बजने लगा, जिसे इरहाम ने जेब से निकालकर कॉल कट करना चाहिए, लेकिन नंबर पर नजर पड़ते ही यस करके कान से लगा गया मोबाइल। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती छा गई, आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। इरहाम पुत्र, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है तू? कुछ नहीं दादो, बस किसी को सबक सिखाने जा रहा हूँ, कुछ ही देर में आ जाऊंगा। वो तनावुश पर एक चुचटती निगाह डालकर बोला। उसे पता तभी चल गया था तनावुश याददाश्त जाने का नाटक कर रही है, क्योंकि जब वो उसे पहचानने से इनकार कर रही थी तो बात करते उसे नजरें चुरा रही थी और उसकी तरफ देखने से गुरेज भी कर रही थी। तनावुश की इस हरकत ने इरहाम को काफी गुस्सा दिलाया, क्योंकि तनावुश का मजाक में भी कहना कि वो इरहाम को नहीं जानती उसे तैश दिला गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तनावुश मजाक में भी उसको भूल जाए। अब वो अपनी सरदारनी से नाराज हो गया था, वो भी सख्त वाला। जब तक वो उसे मनाएगी नहीं, वो मानने वाला नहीं था। उसके जाने के बाद माही, सीरत, अजलान और दानी भागकर उसके नज़दीक आए, उसका हाल अहवाल पूछने लगे। उफ परी, आपने तो हमें डरा ही दिया था, मुझे लगा कि आप हम सबको वाकई भूल गई हैं। सीरत आंखों में नमी लिए बोली, तो उसकी बात पर तनावुश हल्का सा मुस्कुराए। बाकी सब भी उससे बारी बारी आ मिले और उसे ठीक ठाक देखकर सबके दिल को सुकून मिला। दिल, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? हाँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुमने सोचा भी कैसे कि हम सब तुमसे नफरत करेंगे? हम तुम्हें खतावार क्यों समझेंगे, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं इसमें? आइंदा ऐसा सोचना भी मत, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा, समझी? वो तनावुश को घूरते हुए बोली, तो तनावुश ने मोहब्बत से उस अजीम औरत को देखा